हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से इस चैनल पर वीडियोस नहीं आए हैं। रीज़न्स बहुत सारे हैं जो कि आपको आगे पता चलेगा अभी, पर उससे पहले ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत प्रीशियस मूवमेंट है, इस वजह से मैं हमेशा इसे सेफ रखना चाहती हूँ अपने चैनल पर अपलोड करके वीडियो। तो बस यहाँ पर मैं मम्मी के कपड़े ले आई थी पीको के लिए, उन्होंने दिया हुआ था। और यहाँ पर कुछ निकलने से पहले प्रिपरेशन घर पर करके जा रही थी, क्योंकि बस हम 1 घंटे में इस टाइम निकलने वाले थे दीदी की जहाँ जॉइनिंग हुई है वहाँ पे निकलने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग अपने काम कर रहे थे। और फिर ये बस एंड में सब कुछ पैक ऑलमोस्ट हो चुका था। थोड़ा बहुत पापा लोग रैप कर रहे थे कपड़े से चीज़ों को, गद्दे वगैरह को, तो बस वो हो रहा था। काफ़ी सारे बैग्स हो चुके थे क्योंकि दीदी को वहाँ एक छोटी से बड़ी चीज़ भी लेके जानी थी अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो बस सारे सामान यहाँ पे पैक हो चुके थे। बहुत खुश थे दीदी। और ये मम्मी यहाँ पर दही चीनी रखे हैं खिलाने के लिए, शुभ माना जाता है। और यहाँ पर मैं गिफ्ट पैक करवाने आ गई थी। फिर मैं ऊपर आई थी और बैग्स नीचे ले जाने के लिए। बैग्स ही बहुत सारे थे, हर तरफ बैग्स बस थे। काफ़ी बार ऊपर नीचे करना पड़ा। 5th फ्लोर पर हम लोग का रूम है तो बहुत भारी पड़ा ये काम। फिर बस हम लोग फाइनली निकल रहे थे। बैग में गिफ्ट है। तो दीदी का कोई भी प्रीशियस मूवमेंट, इम्पॉर्टेंट मूवमेंट या फिर स्पेशल रहा है लाइफ में तो हमेशा मैंने इसे छोटे तरीके से या बड़े तरीके से सेलिब्रेट ज़रूर किया है। तो दीदी की इतनी अच्छी चीज़ होने जा रही थी तो मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती थी। और गिफ्ट क्या है यह भी आपको आगे पता चलेगा। मैंने दिया था गिफ्ट में गणपति बप्पा, जो कि उनकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो इससे अच्छे कुछ मुझे देने के लिए उन्हें अभी लगा नहीं। और मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मम्मी पहले डिसाइड हुआ था दीदी के साथ रहेंगे और वो रहे भी स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर मुझे पढ़ाई और अपने काम वगैरह मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। साथ में मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थोड़ा सा था क्योंकि मैं हमेशा से अपनी मम्मी और दीदी के साथ रही हूँ। बहुत फ्रेंड्स मेरे यहाँ घर के पास तो बिल्कुल भी नहीं हैं, तो पूरा टाइम पूरा दिन मेरा इनके साथ ही जाता था। और ये दोनों ही यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऑब्वियसली पापा बहुत साथ देते थे, पापा हमेशा साथ में खाना खिला के जाते थे कहीं जाना होता था, बट फिर भी एक मम्मी लोग की कमी महसूस होती है हम लोग को। उधर बीच मैंने व्लॉग कुछ नहीं किया क्योंकि बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद मेरे दादू की डेथ हो गई। मैं अपने दादू से बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ थी, मतलब वो बहुत अच्छा उनका नेचर था। हमेशा दादू ने सबको बहुत प्यार से रखा। और बस अचानक से ही एक दिन सुबह उठते उनकी आवाज़ चली गई और फिर डॉक्टर वगैरह को दिखाया गया। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस होती गई, उन्हें हाफ बॉडी उनकी पैरालाइज्ड हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें थी। डॉक्टर ने तब भी जवाब दे दिया था, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्गली घर पर वापस आए। थेरेपीज़ वगैरह उनकी चलती थी, बट फिर से उन्हें एक बार और अटैक आ गया। ये सेकेंड अटैक था जिसमें हाफ ब्रेन पूरा इस पर काम करना बंद कर चुका था, बॉडी फिर से पैरालाइज्ड हो गई थी। और फिर जब सेकेंड बार वो एडमिट हुए तो उसके कुछ दिन में ही वो ख़त्म हो गए। तो फिर मम्मी यहाँ पे मेरे साथ रहे 13 दिन। दीदी को ऑफिस के वजह से उन्हें छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल पाई, वो बस यहाँ 3 दिन रह पाए। और फिर कुछ टाइम बाद मम्मी मेरे साथ ही शिफ्ट हो गए। तो व्लॉग मैंने इधर बीच कुछ नहीं किया, बस ये पहले की बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स थी जिन्हें मैं सेफ रखना चाहती थी, इस वजह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर अब मेरे वीडियोस कंटिन्यू बेसिस पर आते रहेंगे। यहाँ पर दीदी अपनी पहली रसोई में हलवा बना रहे थे, तो बस हम लोग यहाँ थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। So here my sister is making halwa, सूजी का हलवा in her kitchen. Reaction, पसीने भरा हाल वाला रिएक्शन। जो लाइट अच्छी कर दिया, सच में अच्छा रहा। आपको पसंद आया फ्रेंड्स मेरा किचन? अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, हल्का फुल्का हमने ऐसे किया
किया है, बट यार श्योरली बहुत जल्दी अच्छे से हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे कल। ये छोटू सा आपको गैस कैसा लग रहा है? आप हाँ, देखेंगे नहीं शुभ है। करने के लिए इसको आज पहली बार इस पे हलवा बन रहा है। हाँ, मम्मा ने पहले से चावल वगैरह भी डाला था पूजा के लिए। हाँ ठीक है। और फिर रात के 10 बजे मैं और पापा निकल रहे थे कुछ सब्जियां लेने या फिर दूध वगैरह। इतने सब सामान लाने के बाद भी हम लोग आटा वगैरह पूरे तरीके से भूल गए थे। तो बस रात को 10 बजे निकल रहे थे कि कोई जगह खाली है, बट साथ में हम लोग रास्ता भी भूल रहे थे। कुछ भी दुकानों पर नहीं मिला, सब बंद हो चुकी थी यहाँ पर। तो बस हम लोग ने जो घर से पैक करके लाया था वही हम लोग खा रहे थे। तो ये पूरी थी और पूरी दीदी ने हलवा बनाया था, अचार था, नमकीन थी, बट मैं पूरी हलवा खा के सो गई क्योंकि मुझसे पूरी ज़्यादा नहीं खिलाती। तो बस थोड़ा सा खा के हम लोग सो गए थे। एंड नेक्स्ट डे सुबह होते ही हम पापा बस जल्दी से दुकान खुलने का वेट कर रहे थे और फिर हम लोग बाहर आ गए थे सारे सामान लेने। हम लोग को दूध ब्रेड वगैरह तो मिल गया, सब्ज़ी की दुकान अभी तक नहीं खुली थी। तो बस हम लोग यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे थे। अर्ली मॉर्निंग थी तो मौसम भी बहुत अच्छा था, बस बैठकर वेट हो रहा था। और यहाँ पर मम्मी दीदी की टिफ़िन पैक करके बैग में रख रहे थे और उन्हें पूरा रिकैप हो रहा था। मतलब जब वो स्कूल के लिए दीदी की टिफ़िन पैक करते थे तो बहुत प्रमोशन हुआ है, बहुत खुशी उन्हें हो रही थी। और ये पापा ने कुछ सामान मंगवाए हुए थे तो पापा बस वो ले रहे थे। ब्लू हाउस, ब्लू ब्लू ब्लू, इनका ब्लू पता नहीं कब से हो रहा है। बाय माँ। और यहाँ दीदी निकलते वक्त रोने लगे थे क्योंकि हम लोग अब फिर शाम में नहीं मिलते, अब हम लोग दिन में ही निकलने वाले थे। हम मम्मी फिर से निकले थे थोड़ा बहुत घर का सामान लेने के लिए और बस फिर हमने मैगी खाई, मैंने खाई, मम्मी ने खाई। निकलने के थोड़ी देर पहले ही ये था। और फिर पापा ने फ्रिज ले आई थी तो बस यहाँ पर वही एक साथ असेंबल हो रही थी। पापा ये सब काम मेनली अपने सामने करवा कर ही जाना चाहते थे ताकि पीछे से मम्मी या दीदी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़्यादा ही रोया था हम लोग ने क्योंकि एकदम ही ऐसा कभी फील हुआ नहीं था पहले से अलग अलग वाला, बट अब हो रहा था तो बहुत डिफ़िकल्ट था। और यहाँ रास्ते में बारिश भी बहुत होने लगी थी। और बस एंड में क्लिप है जब दादा जा रहे थे आखिरी बार, तो एक वो क्लिप यहाँ पर है।